अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्राम मीरपुर आज़ाद कश्मीर। उम्मीद करता हूँ आप लोग हैरियत से होंगे। मैं आज 5 फरवरी के दिन, जो कि कश्मीर डे कहलाता है, मीरपुर में मौजूद हूँ, जो कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है और इसको मिनी लंदन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको आज विज़िट करवाने वाला हूँ मंगला डैम। यहाँ पे मीरपुर में 2 डैम हैं, दोनों डैम के अंदर ही मौजूद हैं। एक का नाम है मंगला किला और दूसरा है रामकोट किला। तो अभी मैं आपको विज़िट करवाने वाला हूँ मंगला किला और इसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ और आपको मज़े के डैम के व्यूज़ भी दिखाऊँगा और बाकी व्यूज़ भी। तो चले आएँ, आज का जो व्लॉग है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मंगला किला कैसे पहुँचा जा सकता है। मंगला किला आने के लिए आपको आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर आना होगा। वैसे तो मीरपुर को कई रास्ते जाते हैं, लेकिन सबसे आसान रास्ता जो है वो दीना शहर वाला है। दीना शहर ज़िला जेलम का एक शहर है। दीना से आपने शुमाल वाली साइड पे टर्न लेना है और फिर नकोदर शहर से होते हुए आप मंगला पहुंच जाते हैं। दीना से मंगला का जो फ़ासला है वो तकरीबन 20 किलोमीटर है और इसका रोड जो है वो बहुत ही अच्छी हालत में है। अभी मैं जिस पुल पर मौजूद हूँ ये पंजाब और आज़ाद कश्मीर को अलहदा करता है और इस पुल के आहर पे आपको बाबे सुल्तान दरवाज़ा बना हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से कश्मीर की सरहद शुरू हो जाती है और सामने नज़र आने वाले पहाड़ के ऊपर जो है वो मंगला किला है। तो यहाँ पे अभी 5 फरवरी के हवाले से एक इवेंट जारी है। जैसे ही ये इवेंट ख़त्म होता है तो हम मंगला किला की तरफ चलते हैं, क्योंकि जहाँ पे इवेंट हो रहा है उसकी बाईं साइड से हमारा जो है मंगला किले का रास्ता निकलेगा। अच्छा जी, इवेंट ख़त्म हो गया है और हमने चेक पोस्ट पे अपनी एंट्री करवा दी है और अब हम मंगला डैम का जो एरिया है उसके अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ पे डिफरेंट चेक पोस्ट आती हैं जहाँ पे आपने जो है एंट्री करवानी होती है और ये जगह बड़ी खूबसूरत है। वैसे अगर आप मेरी बाई साइड पे देखें तो सामने आपको बहुत बड़े स्पिलवेज़ बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो स्पिलवेज़ है ये जब पानी एक सौ ओवरफ्लो करते हैं तब भी इस्तेमाल होते हैं और बाज़ औक़ात ज़रूरी ज़रूरियात के लिए जब पानी चाहिए होता है तो तब भी जो है इन स्पिलवेज़ को खोला जाता है। तो आप इन सीन्स को भी साथ साथ इंजॉय करें और फिर अभी हम बस 5 मिनट तक जो है वो मंगला किला के पास पहुंच जाएंगे। शुक्रिया, मेहरबानी सर। लें जी, खूबसूरत मंगला डैम का व्यू लें। कितना मज़े का नीलगू पानी है और ये साथ साथ रोड बनी हुई है। यहाँ पे आने के लिए आपको स्पेशल परमिशन की ज़रूरत है। वो आपको वापदा से भी NOC ले सकते हैं, लेकिन किसी रेफरेंस के साथ ही होता है और फिर आपको यहाँ पे आगे ये मज़े मिलते हैं। मंगला किला चूँकि मंगला डैम के किनारे आबाद है, तो मैं आपको किला विज़िट करवाने से पहले मंगला डैम और मंगला लेक के एक तो बहुत अच्छे व्यूज़ दिखाता हूँ। आप उन व्यूज़ को भी इंजॉय करेंगे और थोड़ा सा मंगला डैम की हिस्ट्री भी बताता हूँ। मंगला डैम जो है बेसिकली ये दरिया जेहलम पे बनाया गया पाकिस्तान का दूसरा बड़ा और दुनिया का 7वां बड़ा डैम है। और यहाँ से ना सिर्फ पाकिस्तान पन बिजली पैदा करता है, बल्कि इसके साथ साथ जो ज़रूरियात हैं पाकिस्तान की, उसके लिए भी पानी इस डैम से जो है वो हासिल किया जाता है। तो इस डैम का जो एरिया है वो तकरीबन 100 स्क्वायर किलोमीटर है और ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। इसके अंदर छोटे छोटे जजीरे भी
आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इन जज़ीरों का थोड़ा सा जो है वो नज़ारा एंजॉय करें, उसके बाद मैं आपको किले के अंदर लेके चलता हूँ। चलें जी, अब मैं आपको मंगला किले की तारीख बताता हूँ। मंगला किले का शुमार पाकिस्तान के उन पुरअसरार किलों में होता है जिनकी तारीख हक़ाइक़ की बजाय रवायात से भरी पड़ी है। इस सिलसिले में कई कहानियाँ बयान की जाती हैं, लेकिन किले के बारे में कोई तहरीरी मवाद कहीं भी दस्तयाब नहीं। एक रवायत ये है कि मंगला हिंदुओं की देवी थी, जिसका ज़िक्र हिंदू मज़हब की मशहूर किताब महाभारत में मौजूद है। कहते हैं ये किला उसी के नाम पर तमीर हुआ था। एक और रवायत के मुताबिक मंगला देवी का तज़किरा 11वीं सदी ईस्वी में लिखी जाने वाली अल-बरूनी की किताब अल-हिंद में भी मौजूद है। अल-बरूनी एक मशहूर मौरख था जो 1020 में हिंदुस्तान पर हमले के वक़्त सुल्तान महमूद गज़वनी के साथ था। अपने इस सफ़र में उसने मंगला देवी का मुजस्मा भी देखा था, लेकिन बदकिस्मती से ये सिर्फ़ एक कहानी है, क्योंकि किताबुल हिंद में मंगला देवी का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं। दूसरी रवायत ये है कि किला कबल मसीह में तमीर तो किया गया था, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि इसका नाम मंगला क्यों पड़ा। कहते हैं किसी ज़माने में माई मंगला नाम का एक गांव दरिया जेहलम के किनारे आबाद था, इसलिए गुमान किया जाता है कि ये किला उसी के नाम पर जो था वो बनाया गया था, लेकिन इसकी भी कोई तारीख और इसकी तहरीर मौजूद नहीं है। ये अलबत्ता दुरुस्त है कि मंगला के करीब एक मंदिर था जिसमें हिंदू देवता शिव की पूजा की जाती थी। कहते हैं इस देवता का वहाँ पे एक मुजस्मा भी मौजूद था जो 4 फुट लंबे और 2 फुट मोटे पत्थर से बनाया गया था, जो मंदिर के दरमियान में नस्ब था, और ये इतना वज़नी था कि 20 लोग मिल के भी इसको अपनी जगह से उठा नहीं सकते थे। मंदिर के चारों कोनों पर भगवान शिव की 4 बीवियों की मूर्तियाँ थीं, जिन्होंने गंगा के पानी से भरे हुए मटके उठाए हुए थे। मतलब उन्होंने अपने सर पर मटके रखे हुए थे जिनसे पानी आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर गिरकर गायब हो जाता था। साल में यहाँ पे 3 दिन त्यौहार भी मनाया जाता था और बहुत से हिंदू लोग यहाँ पे आके पूजा भी करते थे, और वो औरतें भी यहाँ पे आती थी जिनकी औलाद नहीं होती थी, और वो अक्सर यहाँ पे औलाद मांगने के लिए रात यहाँ पे गुजारा करती थीं। किले के बारे में तीसरी रवायत ये है कि मंगला राजा पोरस की बेटी थी, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के हाथों शिकस्त हुई, और मंगला जो है अपने बाप की शिकस्त के बाद इस पहाड़ी पर आके आबाद हुई, और यहाँ भी उसने अपनी रहायशगाह के लिए एक किला बनवाया। मंगला जो थी वो एक खूबसूरत और अच्छे अखलाक की मालिक खातून थी। उसके बाप की मौत के बाद वो जोगन बन गई और मंगला देवी के नाम से मशहूर हुई। वो कहते हैं कि वो खूबसूरत गीत गाकर अपने आबाओ जदाद का अहवाल बयान करती थी। लोग दूर दराज से उसको सुनने आते थे और देखने आते थे। कहते हैं कि वो सिर्फ मंगल के दिन अपना दर्शन दिया करती थी। दर्शन का मतलब लोगों के सामने आया करती थी। इसी वजह से वो मंगला के नाम से मशहूर हुई, और उसके बाद इस किले का नाम भी मंगला किला पड़ गया। लेकिन बदकिस्मती से ये रवायत भी गलत है, क्योंकि राजा पोरस का एक ही बेटा था जिसका नाम भी पोरस ही था। इसके अलावा तारीख़ में उसके कोई और बीवी बच्चों का तज़किरा हमें नहीं मिलता। कहते हैं कि पंजाब की रियासत कांगड़ा के एक राजा खड़क सिंह ने 14वीं सदी ईस्वी में एक नई रियासत खड़ी खड़ियाली की बुनियाद डाली, और उस राजा ने अपनी रियासत का जो सदर मकाम है वो इस मंगला किले को बनाया, और 400 साल तक ये किला उस रियासत का जो है वो सदर मकाम रहा। इसके बाद जब राजा रणजीत सिंह आया और उसने गुजरात पर कब्ज़ा किया, और गुजरात पर कब्ज़ा करने के बाद वो कश्मीर की पहाड़ियों की तरफ बढ़ा, और उसका मुकाबला उमर खान के साथ हुआ। तो उमर खान ने जब राजा रणजीत सिंह की बड़ी फ़ौज देखी तो उसने जंग करने की बजाय अपने बेटे के ज़रिए जो है महाराजा रणजीत सिंह के सामने हथियार डाल दिए। ये जो था उमर खान, इसका बेटा था अकबर अली खान। तो अकबर अली खान जो है ये बाद में जब रणजीत सिंह के साथ इनका सुलहनामा हो गया
और फिर अकबर अली खान के वालिद जो हैं वो फोत हो गए, तो रंजीत सिंह ने आधी रियासत जो है ये अकबर अली खान के हवाले कर दी। और जब 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने पूरा कश्मीर खरीदा तो ये किला जो है वो डोगरा हुकूमत के मातहत चला गया और 1947 तक बरसगीर की तकसीम तक ये किला जो है वो डोगरा हुकूमत के पास ही रहा। शुरू में ये किला तकरीबन 20 एकड़ पर मुहित था, लेकिन मंगला डैम की तमीर के दौरान इसका एक बड़ा हिस्सा डैम की नज़र हो गया। अब इसका जनूब मगरबी हिस्सा ही बाकी रह गया है। इसका रकबा अंदाज़न 5 से 6 एकड़ है। इब्तदा में ये किला मिट्टी और पत्थरों से बनाया गया था, जहाँ डोगरा दौर में इसमें आराइशी खानकाहें तमीर की गई। किले की दीवारें मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ साइज़ की बनाई गई। इनमें मुख्तलिफ़ साइज़ के जो हैं वो पत्थर लगाए गए थे, जिनकी लंबाई 1.5 से 3 फीट के दरमियान थी, जबकि बाज़ जगहों पर चूने के पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया था। अब किले में कोई भी छत सलामत नहीं जिससे इल्म हो सके कि किले की छतें कैसी थी। मशरक़ और जनूब में किले की दीवारें ऊंची थीं, जबकि शमाल और मगरब की सिमत में ज़्यादा बुलंद नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे साथ गहरी खाइयाँ थीं। दीवारों में बड़े और लंबूतरे सुराख रखे गए थे, जिनसे किले से नीचे गहराई में दुश्मनों की कार्रवाइयों पर नज़र रखी जाती थी और बावक़्त ज़रूरत उन पर आग बरसाने या गर्म पानी डालने के लिए ये लंबूतरे सुराख इस्तेमाल होते थे। अब ये किला मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान वापडा के अंडर है और यहाँ पे किले की जो एक दीवार बची है, इसके अंदर वापडा के मुख्तलिफ दफातर मौजूद है। अभी मैंने आपको इस किले के साथ मुंसलिक एक पुराना मंगला हेडवर्क्स भी दिखाना है, तो अभी यहाँ पे मैं व्लॉग को ख़त्म नहीं कर रहा, तो चलते हैं ओल्ड मंगला हेडवर्क्स की तरफ, जो एक अपनी ज़ात के अंदर एक तारीखी जगह है। इस तारीखी किले को विज़िट करवाने में ज़हीर भाई, जो कि मंगला से तल्लुक़ रखते हैं और मंगला में कारोबार करते हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और उनका जो क्लब है, बाइकर्स का क्लब है, यूनिवर्सल राइडर क्लब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से मैं आज ये तारीखी किला विज़िट कर सका। वरना तो इस किले को विज़िट करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लीगल आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, NOC लेना पड़ता है और फिर जाके आप इस किले को विज़िट कर सकते हैं। तो मैं अगेन ज़हीर भाई का स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके क्लब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से मैं इस किले को विज़िट कर सका। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे उस ओल्ड मंगला हेडवर्क्स की तरफ, जो कि अपने अंदर एक तारीख समोए हुए है, और वहाँ पे जाके मैं उसका आपको विज़िट करवाता हूँ। मंगला किला जो है वो कितनी ऊंचाई पर वाक़या है, पहाड़ी की चोटी पे ऊपर ये नज़र आ रहा है आपको, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ना। अगर नीचे से देखें तो ऐसा व्यू नज़र आता है। ये इसकी दीवार जो ऊपर से दिखा रहा था, ये नज़र आ रही है। बाइक रोके जी जी, हेलमेट और ये साथ ले जाएंगे नीचे। ठीक है, इस साइड से जाना है। हाँ, ज़्यादा आगे नहीं जाना, मतलब एक ही चीज़ है जो पहले पता है मुझे। हाँ, मैं आऊँगा, आप जैसे आते हैं मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं इधर ही आऊँगा, ये बच्चा इधर ही है। ठीक है, ठीक है। चलें जी, मैं आपको मंगला का जो पुराना हेडवर्क्स है वो दिखाता हूँ, और इसको हम इस हेडवर्क्स को नीचे से विज़िट करते हैं।
और ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है और ऐसे फील होता है कि ये एक किला बना हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ, आपको भी अंदाज़ा होगा। अभी बस मैं पहुँचने वाला हूँ। ये बहुत खूबसूरत ये जगह है, ये मैंने वीडियोस में देखी थी और मेरे इस टूर प्लान में नहीं थी, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया तो मैंने कहा इसको भी विज़िट करते हैं। ये देखें जी, वाह क्या कमाल की जगह है जी। इसको भी उन्होंने टूरिस्ट के लिए ओपन किया हुआ है, लेकिन ये लोग ये देखें बदतमीजियों से बाज नहीं आते। अब मैं क्या कहूँ इन लोगों को, पता नहीं ये नाम लिख के इनको यहाँ पे कौन सी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिल जानी है। ये पुराना हेडवर्क्स जो है वो अभी भी काम करता है। ये यहाँ पे ये कमरा भी बना हुआ है, यहाँ से पानी आता हुआ आपको नज़र आएगा। ये उसके अंदर वाली जगह है, ये ब्रिज है जी ऊपर सारा। आपको पानी भी दिखाते हैं जहाँ से आता है। यहाँ से पानी आता है, ये तो बंद किया हुआ है, जो खुला हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये खुला हुआ है, वो देखे आपको पानी जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये ऊपर ये खुला हुआ है, ये दर्रा जो है, ये दर्रे बेसिकली बने हुए हैं। मेरी आवाज़ गूंज रही होगी। जगह बहुत मज़े, बहुत कमाल की जगह है। पुराना हेडवर्क्स बना हुआ है और बड़ी अच्छी बात है कि इसको संभाल के रखा हुआ है। यहाँ से वो पानी जो है वो निकलता है और आगे जो है वो एक नहर की सूरत इख्तियार कर लेता है और ये आगे पंजाब में पानी चला जाता है। यहाँ से मैं आपको इस हेडवर्क्स की फुल लेंथ दिखा रहा हूँ। ये टोटल 20 दरे हैं। ये आपको सामने 20 डिजिट जो है वो लिखा नज़र भी आ रहा है। ये दरा इस वक्त बंद है। 2 से 3 दरे उन्होंने ओपन किए हुए हैं पानी के फ़्लो के लिए, बाकी मोस्टली दरे बंद हैं और हर दरे की चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल एक जैसी है। और ये माजी का एक शाहकार है जो आज तक खड़ा है और अल्लाह करे ये सदियों तक ऐसे ही खड़ा रहे। और इनके बाहर जो बालकनी बनी हुई है, बरामदा बना हुआ है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। लेकिन यहाँ पे ये जो जगह बनी हुई है इनकी तादाद जो है वो 20 से ज़्यादा है। बहुत मज़े का सीन है। ऐसे सिमेट्री बनी हुई है, एक जैसी चीज़ें, एक जैसा स्ट्रक्चर। ये जी मैं इसकी दूसरी साइड से फुल लेंथ आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी टूरिस्ट भी आज आए हुए हैं, वो भी इस जगह को विज़िट कर रहे हैं और बड़ी कमाल की सिमेट्री बनाई हुई है डिज़ाइन में। ये देखें जी, यहाँ से पानी जो है वो निकलता है